आज मैं आपकी असफलताओं के पीछे कौन है और आपकी सफलता के पीछे कौन हो सकता है और कैसे आप सफल हो सकते हैं, इसके ऊपर मैं बहुत सारी कुछ अच्छी बातें भी बताऊंगा। ज़्यादातर जब लोग असफल होते हैं या असफल सोच वाले लोग जो है उनका यह मानना है कि असफलता के पीछे कोई और है। मैं आज इस भ्रम को भी आपको थोड़ा दूर करूंगा कि असफलता के पीछे बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हमारा भाग्य अच्छा नहीं है और हमारे भाग्य ठीक नहीं था, ग्रह नक्षत्र सही नहीं था, किसी ने थोड़ी जो है वो शनि कर दिया है, 7.5 शनि चल रहा है, थोड़ा मंगल टेढ़ा चल रहा है, शनि थोड़ी ऊपर नीचे हो रही है। ये बहुत तरीके का भ्रम है। इसको मैं आज आपको जो बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी असफलता का मुख्य कारण क्या है और अगर अब आपको सफल होना है तो किन स्ट्रैटेजीज को या किन रणनीतिज को जब आप अपने जीवन में उतारते हैं तो आपको सफलता मिलती है और किन गलतियों को आप जब करते हैं तो आपको जल्दी से असफलताएं नीचे की तरफ दिखाई देंगी और किन रास्ते के सहारे आपको बहुत सारे सफलता मिलेंगी। इसके ऊपर मैं बहुत सारी आज आपको बातें बताऊंगा। देखिए क्या होता है कि ज़्यादातर जनरली हम सबके ये मानना होता है कि कोई हमको सफलता, बहुत सारे लोग आज के समय में जो प्रयास वो इस बात पे करते हैं कि हमको रातों रात सफलता मिल जाए। तो ये बात बिल्कुल आपको कटु सत्य लगेगा, लेकिन सत्य है कि कभी भी कोई भी रातों रात एक दिन में सफल नहीं होता है। जो भी दुनिया में सफल लोग हैं, सक्सेस लोग हैं, जितने लोग भी आप आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे, इनके पीछे बहुत, जितने भी आप संघर्ष वाले, अगर इनकी कहानियों को जब आप जानेंगे, हर सक्सेस जितने व्यक्ति हैं वो जरूर अपनी स्ट्रगल की कहानी जरूर सुनाएगा कि एक दिन ऐसा था कि हमारे पास में हम मोटरसाइकिल तक नहीं था, पैदल चलते थे, फिर मोटरसाइकिल आया, फिर कार आया, फिर हेलीकॉप्टर आई, फिर जेट प्लेन आया। ऐसे करके वो अपनी कहानियों को व्याख्यान करता है। मतलब सीधी सीधी बात जो समझ में आती है वो ये कि संघर्ष और स्ट्रगल सबके जीवन में होता है। बस ये है कि अब उस संघर्ष और स्ट्रगल को कौन व्यक्ति के पास कितना साहस है। देखिए क्या होता है, ज़्यादातर जब हम अपने भाग्य को मानते हैं कि अगर भाग्य में होगा तो हम सफल होंगे और भाग्य में अगर नहीं होगा तो हम जो है ऐसे ही रहेंगे, तो भाग्य के सहारे रहने वाला व्यक्ति कभी भी सफल नहीं हो सकता। और जो भाग्य के भरोसे बैठा रहता है उस व्यक्ति को मतलब 100% असफलता मिलती है। मैं जो कहना चाह रहा हूँ, आपकी सफलता का और आपकी असफलता का कोई दूसरा नहीं कारण है, आप ही कारण है। अगर आप सफल होते हो तो उसका कारण आप स्वयं हो और अगर आप असफल हुए हो तो उसका कारण भी आप हो। आप इस बात को बिल्कुल मान के चलो, आपको कहीं इधर उधर नहीं देखना है। देखिए क्या होता है कि सारा कुछ आपके माइंडसेट के ऊपर है। आपकी टीम कैसे काम करेगी, आपकी कंपनी के एम्प्लॉय कैसे काम करेंगे, आपका मैनेजमेंट कैसे काम करेगा, आपका पूरा व्यापार कैसे जाने वाला है, आपकी पूरी दशा और दिशा कैसे बदलने वाली है, वो पहले आपकी अपनी माइंड में, जब आपके पास विजन होगा और आपके पास पर्याप्त बढ़िया मिशन है और आपके पास पूरी जुनून है, पूरी आप ठान चुके हो, पूरी पैशन के साथ आप जब कंटिन्यू मेहनत करते हो तो भगवान भी आपको नहीं रोक सकता है आगे बढ़ने के लिए। कोई नहीं रोक सकता, दुनिया का कोई ताकत नहीं है। थोड़ी टाइम जरूर लग सकती है। अगर आप आज शुरुआत करते हो तो मैक्सिमम 5 साल 10 साल आपको टाइम लगेगा एक अच्छे पिक पॉइंट तक पहुंचने में, और बहुत बड़े पॉइंट्स को छूने के लिए कम से कम आपको 20 साल 25 साल का एक बड़ा औसत रेशो, अगर नेशनल लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे अगर बड़े रूप में आपको अगर जाना है तो मिनिमम कम से कम 5 साल से लेकर के 7 साल तक का एक टाइम लगता है। लेकिन बहुत सारे लोग शॉर्टकट अपनाते हैं, जिसे आजकल बहुत सारे लोगों को हमने देखा, कई युवा ऐसे हैं जो सट्टा खेलते हैं। देखिए कभी कभी क्या हो रहा है, बहुत सारे युवा ऐसा होता है कि सट्टा खेलने लग जाते हैं, क्रिकेट के सट्टा लगाते हैं, जुआ खेलते हैं या किसी और प्रकार के उपक्रम को अपनाते हैं कि जल्दी सफलता मिल जाए, या और भी अलग अलग तरीके की जो कि वैधानिक नहीं है उन तरीकों को भी अपनाते हैं। जैसे बहुत सारे लोग फ्रॉड करते हैं, मतलब चोरी करते हैं। आजकल टेक्नोलॉजी के सहारे चोरी होते हैं कि भैया आपका पिन कोड नंबर दे दीजिए, मैं पेटीएम से बोल रहा हूँ, मैं बैंक से बोल रहा हूँ, ऑनलाइन लूट लेते हैं। ठीक है, एक सम टाइम तक समकालिक कुछ रुपया बना पाते हैं, कुछ कमा पाते हैं। एक समय तो ऐसा आता है कि वो धरा जाता है, दबोचा जाता है, तो जितना जो बनाया वो चला गया। और एथिक्स के साथ जब आप काम नहीं करते हो, आपके पास जब सही रणनीति नहीं है, तो आपको
कभी भी प्रसिद्धि मिल ही नहीं सकती। एक जो चोर व्यक्ति है उसको कैसे एक अच्छा नाम मिल सकता है। लेकिन देखिए आज धीरू भाई अंबानी, बड़े बड़े सफल लोग, जैसे जैसे जो भी आप सफलता के जितने शीर्ष मुकाम तक जो लोग पहुंचे हैं और आज भी जो लोग पहुंच रहे हैं, इनके पीछे का अगर आप कारण देखें तो इनके पास पूरी जुनून है और ये पूरी तरीके से समर्पित होकर के काम करना चाहते हैं और ये समर्पित होकर काम करते हैं। इस कारण से हर एक सक्सेस व्यक्ति जो भी है ये एक बड़े विजन और एक बड़े मिशन को लेकर के काम करते हैं, पूरी टीम वर्क को लेकर करते हैं और पूरी गम खा करके करते हैं, तो इनको सफलता मिलती है। अब देखिए असफलता का कारण क्या है। सफलता तो मैंने ये बता दिया, असफलता का क्या है। देखिए क्या होता है कि जब आप दारू पीने लग जाते हो, अब आप ओवर ड्रिंकिंग कर रहे हो, ओवर शराब पी रहे हो, अब आप ड्रिंक कर लिए हैं, भयंकर ड्रिंक किए हो, भयंकर शराब पिए हो, शराब पी करके आप गाड़ी चला रहे हो, कार चला रहे हो, मोटरसाइकिल चला रहे हो, कुछ भी, कितने दिन तक आप बचेंगे। कभी ना कभी कोई ना कोई दिन ऐसा आएगा जिससे आपकी किसी न किसी के साथ एक्सीडेंट हो जाएगा। अब उसमें खुद भी मर सकते हो, सामने वाले मर गए, तो आपकी जितनी बनाया हुआ धन है वो खत्म हो गए। अब आप भाग्य को कोसो जी कि जो है मेरा तो भाग्य खराब था इसलिए एक्सीडेंट हो गया। अरे भैया भाग्य ने थोड़े कहा था कि दारू पियो, दारू तो आप पी रहे हो जी, और दारू पी गए तो सफलता कैसे मिलेगी आपको। अब आप सिगरेट पीते हो, आप खूब गुटखा खाते हो, खूब आप देखिए, वैसे तो इस शरीर को तो सबको मरना है, लेकिन जानबूझ करके मारना भी तो ठीक नहीं है ना। सिगरेट पी रहे हो, गुटखा खा रहे हो, बीड़ी पी रहे हो, दारू पी रहे हो, तो जल्दी मरने का एक कारण को आपने खड़ा कर दिया। अब असफलता के एक कारण को आपने अपने साथ जोड़ लिया। भाई देखिए इनके सहारे आपको सफलता, आप अपनी सेविंग्स को नहीं बचा पा रहे हैं, गंदी आदत आपकी लग चुकी है। अब इन गंदी आदत के कारण आप लोगों के बीच में जो एक आपकी छवि जानी चाहिए वो छवि नहीं जाती। फिर आपके टीम में जो लोग काम कर रहे हैं उसको आप प्रेरणा कैसे दोगे। भाई आप खुद सिगरेट पी रहे हो और अपने एम्प्लॉइज को कहो कि सिगरेट मत पियो, तो क्या एम्प्लॉय आपकी बात को मानेगा। आप अनुशासन को नहीं मेंटेन कर पाओगे, जब अनुशासन नहीं मेंटेन कर पाओगे तो फेलियर रेशो तय हो जाती है आपके साथ साथ। देखिए जितने सक्सेस लोग हैं इनके पीछे बहुत सारी इनकी अच्छाइयाँ होती है, इनकी अच्छाइयों के कारण में भी ये लोग बहुत सक्सेस होते हैं। देखिए फिर क्या होता है कि जब आप ओवर ड्रिंक करते हैं, ओवर आप किसी भी प्रकार के दुर्व्यसन में जब आप फंसते हैं तो आपका पारिवारिक लड़ाई भी बढ़ जाती है। जब आपकी पारिवारिक लड़ाई बहुत बढ़ जाती है तो घर में पति पत्नी, बाप बेटा या दुनियादारी की बहुत सारी जो अनैतिक जो चीज़ें हैं उसके साथ साथ में आपकी जो स्ट्रेस लेवल आपका बढ़ता है, इसके कारण से भी आप क्या है कि आप उनमें उलझे रह जाते हैं। आपके पास प्लानिंग, इनोवेशंस, ये सारी चीज़ें नहीं आती है, तो आपकी अनसक्सेस की कहानी, आपकी असफलता की कहानी यहाँ से भी शुरू हो जाती है। तो अब आप कुल मिला के जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि आपके सफलता के पीछे कौन और आपकी असफलता के कारण कौन, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि कुल मिलाकर के जब आप घूम करके आएंगे, कुल मिलाकर के एवरी पॉइंट्स को जब आप टच करेंगे तो आपको बिल्कुल ये समझ में आ जाएगा, एकदम स्पष्ट कारण, बिल्कुल एकदम साफ आईने में आप देख सकते हो कि यही चेहरा है जिसको आप सफल बना सकते हो, यही चेहरा आपका है जो आपका असफलता का सबसे बड़ा कारण है। तो दुनिया में कहीं पे भी कोई किसी को ना सफल बनाता है ना कोई किसी को असफल बनाते हैं। देखिए क्या होता है कि आप अपने जुनून, अपनी पैशन, अपनी जिम्मेदारी, अपनी ईमानदारी, अपनी कर्तव्य निष्ठा, अपनी एथिक्स के कारण, देखिए बिना एथिक्स के आप कभी भी सफल नहीं हो सकते हो। आप जब तक हर चीज में एथिक्स लगाना पड़ेगा, आपको अपने व्यापार में एथिक्स होना चाहिए, आपकी रणनीतियों में एथिक्स होनी चाहिए, एवरी पॉइंट्स पे आपके पास एथिक्स होनी चाहिए। फिर आपको जो उन्नति मिलेगी, फिर आपको जो सफलता मिलेगी, फिर जो आपको सक्सेस की जो बड़ी राह मिलेगी वो बहुत अद्भुत होगा। तो हर पॉइंट्स पे आपको अपनी तरफ से एटलीस्ट, देखिए क्या है कि फिर जो होना है, मान लीजिए कि प्रकृति की बस में है किसी चीज के, कभी कभी क्या होता है कि भाई अब प्राकृतिक चीजें हो गई, फिर उसके ऊपर आपको कभी गम नहीं होगा। मान लीजिए कि कभी भूकंप आ गया, आपका ऑफिस भूकंप में गिर गया, आपका सारा पैसा, सारा कुछ जो है उसमें चला गया, तो इसका कारण अब आप नहीं हो, वो कारण प्राकृतिक है। अब उसके कारण भी अगर हो गया, लेकिन आपने अगर तैयारी की है, बैकएंड किया है, तो कुछ टाइम समय लगेगा, क्योंकि बनाने वाला तो आप ही हो ना भाई। उतनी बड़ी एम्पायर आपने जब बनाया था, तो फिर अगर आप सही सलामत है तो फिर से आप उस चीज को बना लेंगे, उसमें फिर बहुत वक्त नहीं लगेगा, बहुत जल्दी फटाक से वो चीजों को वापस
आप रिकवर कर लोगे। लेकिन अगर आप अनैतिक चीजों को कर करके आगे बढ़ रहे हो तो अनैतिक चीजें एक दिन ऐसा आएगा कि वो रोक देगा, फिर आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे, आप फिर फेल हो जाओगे। तो इसका मतलब जो साफ है, एकदम बिल्कुल साफ है कि आपकी सफलता के पीछे आप ही खुद हो और आपकी असफलता के पीछे आप खुद हो। कोई किसी को ना सफल बनाता है ना कोई किसी को असफल बनाते हैं। आपको खुद के अंदर, आपके अंदर विजन होनी चाहिए, आपको कहाँ जाना है, आपके अपने गोल्स होना चाहिए, क्या करना है आपको खुद को सोचना पड़ेगा, कैसे करना है आपको खुद को सोचना पड़ेगा, किस तरीके से आपको करना है आपको खुद को सोचना पड़ेगा। जब आप सोचेंगे तो आपको फिर राह मिलते जाएंगी। आपको फिर देखिए चार्टर अकाउंटेंट चाहिए तो चार्टर अकाउंटेंट आपको पूरी तरीके से अकाउंटिंग का सपोर्ट देगा। सॉफ्टवेयर चाहिए तो सॉफ्टवेयर के एक्सपर्ट लोग मिलेंगे आपको, वो सपोर्ट देंगे आपको। अगर आप कॉल सेंटर्स चाहिए तो कॉल सेंटर्स के सपोर्ट देने वाले लोग हैं वो मिलेंगे। जो भी चाहिए आपको आगे बड़े होने के लिए, आपको ग्रो करने के लिए, वो फिर सारे लोग ऑटोमेटिक मिलते जाएंगे आपको। लेकिन आपके पास जो चाहिए वो विजन होनी चाहिए। आपको जाना कहाँ है, आप अभी हो कहाँ, आपको जाना कहाँ है, करना क्या है, ये जब आप तय कर लेते हो तो आपको सफलता मिल जाती है। और जब आप ये नहीं तय कर पाते हो, आप जहाँ पे हो और आगे का जब आप फ्यूचर प्रोग्राम नहीं तय करते हो, आपको जाना कहाँ है उसकी पूरी रूपरेखा नहीं बनाते हो, तो जहाँ पे है वो आप अगर किसी भी तरीके से सिचुएशंस बिगड़ी तो हो सकता है और आप पीछे आ जाएंगे, क्योंकि आप फ्यूचर की कोई तैयारी नहीं कर रहे हो, आप वर्तमान में जैसे हैं वैसे कर रहे हैं, आप मेहनत ही नहीं करना चाह रहे हो। अगर अब आप मेहनत नहीं करते हो तो अब कोई कैसे सफल बना सकता है आपको? तो कारण आप ही हैं, आपको मेहनत करना पड़ेगा। एवरी पॉइंट्स को अगर आप फिर से चेक करेंगे तो सब जगह से आपको मिलेगा कारण आप स्वयं हैं। तो आप अपने आप को देख लीजिए, अपने आप को बना लीजिए, तो आपकी सफलता और असफलता आपको खुद ही निर्धारण हो जाएगा। और आप चाह लेंगे, आप मान लेंगे, आप ठान लेंगे, आप जिद पकड़ लेंगे, मुझे जीवन में कुछ करना है, मुझे कुछ बनना है, कुछ करके दिखाना है समाज के लिए, अपने लिए, कुछ भी जो भी आप संकल्प कर लेते हो, ठान लेते हो। टाइम लग सकता है लेकिन असंभव कुछ भी नहीं है, सब कुछ संभव हो सकता है। आपको ठानना पड़ेगा, आपको मानना पड़ेगा, आपको करके दिखाना है। करके रहूंगा, करके मानूंगा और करूंगा ही, बस इस संकल्प के साथ आप आगे बढ़ो। कोई नहीं रोक सकता दुनिया में, टाइम लग सकता है बट आपकी सफलता 100% तय हो जाती है। आप सफल रहें, सुखी रहें, प्रसन्न रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबको दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद।